चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने यह कहा था कि उद्देश्य तक पहुंचना मुश्किल लगे तो उद्देश्य को नहीं बल्कि अपने रास्ते को बदल दो। हिंदुस्तान की क्षमताओं वाली दूरबीन से दुनिया के पटल पर सबसे ऊंचा तिरंगा तो हमारा दिखता था, लेकिन माइलस्टोन के मुकाम हासिल करने में हम कहीं ना कहीं हाफ जाते थे। ऐसे में हमने टूटी तारीफों वाले रास्ते को छोड़ हकीकत के हाईवे को पकड़ा। 10 साल पहले हमने बदलावों का वो छोटा सा पौधा लगाया जो आज डिप्लोमेसी के गार्डन में मीठा फल दे रहा है। भारत ग्लोबल कूटनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। दुनिया के तमाम देश अब उस सैटेलाइट की तरफ हो चुके हैं, उसकी तरह हो चुके हैं जो कि भारत के चक्कर लगा रहा है। और इसकी वजह है डिप्लोमेसी का वो चौका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। मौजूदा सरकार ने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल दोस्ती के झंडे गाड़ दिए हैं। दिल, दोस्ती और डील वाली डिप्लोमेसी भारत के लिए सासी साबित हो रही है और ये सफलता की वो कहानी है जो आपको विश्व के बड़े बड़े मंचों पर मुस्कुराहट से भरी मुलाकातों में दिखती है। और ऐसे में हम बीते 10 सालों में लिखी गई इस सफल डिप्लोमेसी के शब्दों वाले सबूत देखेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। हमारी डिप्लोमेसी अगर प्रोटोकॉल में फंसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रोटोकॉल में बंधने के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करके डिप्लोमेसी के लेवल को शिफ्ट करने का प्रयास किया। इंडिया स्टोरी में हमारा मानना है कि भाषा जितनी सरल होगी आपके लिए उस जानकारी को समझना उतना ही सरस हो जाता है। साल 1969 में एक फिल्म आई थी महल, और इस फिल्म में गीत था ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। ये सवाल हमारे देश में बीते 10 सालों से किसी सराउंड साउंड की तरह गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं उनकी मुलाकात मीडिया के हर माध्यम में ट्रेंडिंग होने लगती है। प्रधानमंत्री का किसी से गले मिलना दो देशों के बीच अच्छे संबंधों का इशारा होता है, तो जरा जोर से हाथ मिलाना शक्ति का एक संदेश होता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी कुल 83 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 71 देशों को कवर किया है। और भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी विदेश यात्राएं नहीं की है। मसलन आपको बता देती हूं, साल 2014 में प्रधानमंत्री ने भूटान, ब्राजील, नेपाल, जापान, यूएस, म्यांमार, नेपाल की यात्रा की। फिर साल 2015 आया, उन्होंने सेशल्स, सिंगापुर, फ्रांस, चाइना, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, यूएई, आयरलैंड, यूके, मलेशिया, फ्रांस, रशिया की यात्रा की। साल 2016 में बेल्जियम, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, लाओस, जापान गए। साल 2017 आते आते श्रीलंका, जर्मनी, कजाकिस्तान, पोर्टुगल, इजराइल, चाइना, म्यांमार की यात्रा की। साल 2018 आया और साल 2018 में उन्होंने दावोस, जॉर्डन, स्वीडन, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना, इसके अलावा बहुत सारे देशों की यात्राएं की। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे साउथ कोरिया, मालदीव्स, किर्गिस्तान, जापान, भूटान, फ्रांस, रशिया, यूएस और साथ ही सऊदी अरेबिया भी। फिर इसके बाद आया साल 2021 जब बांग्लादेश, यूएस, इटली, स्कॉटलैंड के पहुंचे। साल 2022 आते आते जर्मनी, नेपाल, जापान, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल पहुंचे। साथ ही 2023 में जापान, यूएस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और दुबई की यात्रा की। फिर उसके बाद 2024 का जिक्र, 2024 में भी रिसेंटली प्रधानमंत्री की तरफ से यात्राएं की गई हैं और कई देशों की वो रही, लेकिन लाओस की यात्रा करने से पहले प्रधानमंत्री ब्रुनेई, पोलैंड, रशिया,
इंडिया, ऑस्ट्रिया, इटली, भूटान और साथ ही पहुंचे यूएस। 2014 से लेके प्रधानमंत्री की जो यात्राएं 2024 की रही, ये उसका एक ब्रीफ मैंने आपके सामने रखा है। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी शानदार विदेश नीति की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं।